एडवर्स अफेक्ट, एडवर्स अफेक्ट की अगर यहाँ पे बात करें तो क्या है, रिस्क ऑफ इंक्लूडिंग न्यू एरिथीमिया। क्या है, इस इन दवाइयों के कारण कहीं ना कहीं मैंने पहले ही बताया था कि एंटी एरिथमिक ड्रग्स भी कुछ ना कुछ कई बार ऐसे एडवर्स इफेक्ट शो कर देती हैं जो एरिथमिया ही दिखा देती हैं। बाय प्रोलॉन्गिंग द क्यूटी इंटरवल ऑन द ईसीजी। ठीक है, अब क्या ईसीजी चार्ट होता है तो वहां पे जो क्यूटी इंटरवल है वो भी ये बढ़ा सकती है, मतलब कहीं ना कहीं एडवर्स इफेक्ट ऐसा शो करेगी नए तरीके के एरिथमिया कॉज करना। एरिथमिया क्या, इरेगुलर हार्ट बीट। तो हम ईसीजी से अगर देखते हैं तो कहीं ना कहीं पता चलता है कि क्यूटी का इंटरवल बढ़ा दिया इसने, इरेगुलर हार्ट बीट। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, क्लास 4। सो क्लास 4 की बात करें तो यहाँ पे क्या है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ठीक है, अभी पहले ही हम बहुत सारे ब्लॉकर डिस्कस कर चुके हैं, आप देख रहे हो हर स्लाइड में कहीं ये सोडियम चैनल ब्लॉक कर रहा है, कहीं ये पोटेशियम चैनल ब्लॉक कर रहा है, कहीं ये कैल्शियम चैनल ब्लॉक कर रहा है। तो हर एक चैनल के ऊपर आप देख सकते हो क्या है, पॉजिटिव आइन है, क्योंकि हर एक जो चैनल की हमने बात करी थी उन सब में क्या आइंस हैं। तो सोडियम पे भी पॉजिटिव आइन है, पोटेशियम पे भी और कैल्शियम पे भी, तो सब पे क्या है, पॉजिटिव आइंस हैं। और हमने पहले ही बताया पॉजिटिव इज डायरेक्टली कॉज डीपोलराइजेशन, और हमें डीपोलराइजेशन को ही रोकना है ताकि कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा ना हो, हार्ट बीट ज्यादा ना हो, एरिथमिया कॉज ना हो। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ट्रीट एरिथमिया बाय ब्लॉकिंग द इनवर्ड मूवमेंट ऑफ कैल्शियम आइन। सो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या है, अब ये मान लीजिए सेल, ये सेल के बाहर का हिस्सा है और सेल के अंदर, तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी कैल्शियम की एंट्री को रोक देगा, अंदर नहीं जाने देगा। ठीक है, विच आर क्रूशियल फॉर हार्ट मसल कॉन्ट्रेक्शन। तो मैंने पहले ही डिस्कस करा कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव जाएगा, कैल्शियम भी जाएगा तो हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, कॉन्ट्रैक्ट कराएगा मतलब उसकी हार्ट बीट तेज कर देगा। एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, ठीक है, उसका कंडक्शन बढ़ा देगा। दिस एक्शन शोज द हार्ट रेट एंड रिड्यूस द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, particularly affecting the SA and AV node which help to correct abnormal rhythm। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एक ऐसा ब्लॉकर है जो कि कैल्शियम की एंट्री को रोक देता है। कैल्शियम की एंट्री को रोकने की वजह से कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन ही जो होता है वो कैल्शियम की वजह से ही रोक होता है। तो कैल्शियम रोक दिया, कॉन्ट्रैक्शन भी कम होगा। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्शन भी कम होगा तो उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्शन भी कम होगा। कंडक्शन हमने पीछे एक स्लाइड में कंडक्शन भी पूरा पढ़ा है कि एवी नोड, वो एसए नोड, एवी नोड, ठीक है, बंडल ऑफ परकिंजे फाइबर, ये पूरा क्या था, कंडक्शन था। तो कंडक्शन भी कम होगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी कम होगा, और एसए और एवी नोड पे अफेक्ट भी कम पड़ेगा, जिसकी वजह से ये कंट्रोल कर लेता है, ठीक है, टैची एरिथमिया और सुप्रा वेंट्रिकुलर। तो कहीं ना कहीं जो एरिथमिया कॉज हो रहा था वो सब ये करेक्ट कर सकता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की हेल्प से, कैल्शियम की एंट्री को स्टॉप करके। तो जब ये अपना काम कर लेगा तो क्या कर देगा, डिक्रीज एवी नोड कंडक्शन। अब एवी पे भी ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा तो सीधी सी बात है कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा नहीं होगा। डिक्रीज हाई फ्रिक्वेंसी फायरिंग, फायरिंग को भी ये कम कर देगा तो भी कॉन्ट्रैक्शन कम होगा। एग्जाम्पल की बात करें, वेरापेमिल एंड डिल्टीजेम। सो दिस इज a class 4 drugs simply known as calcium channel blocker. Now come on the next slide. So adverse effect of calcium channel blocker। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के भी अनवांटेड इफेक्ट बॉडी में कौन कौन से आ सकते हैं। पहला हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन लो ब्लड प्रेशर, बहुत ज्यादा जो ब्लड प्रेशर है वो क्या हो जाए, लो हो जाए। सेकंड क्या है, हेडेक, सर दर्द हो सकता है। फ्लशिंग, बहुत ज्यादा पसीना, लाल हो जाना चेहरा। ठीक है, पेरिफेरल एडिमा, स्वेलिंग हो जाए उसके पैरों में, एंकल्स में, फ्लूइड का ढंग से रिडिस्ट्रीब्यूशन ना होने के कारण। ठीक है, तो इन शॉर्ट में ये बहुत ही ज्यादा हमारी इंपॉर्टेंट क्लास है, याद रखना। एरिथमिया शॉर्ट रिवीजन अगर बताऊं तो एरिथमिया क्या है, इरेगुलर हार्ट बीट। इसके अंदर दो होते हैं, टैचिकार्डिया एंड ब्रेडिकार्डिया। टैची से आप याद रख सकते हो, टैची मतलब तेज, तो अबव 100, 100 से ऊपर हार्ट बीट तेज हो जाए तो वो टैचिकार्डिया की कंडीशन में आ जाएगा। ब्रेडिकार्डिया बिलो 60, 60 के नीचे आ जाता है वो बिलो 60 हो जाएगा, ये एरिथमिया होता है। ड्रग्स यूज टू ट्रीट एरिथमिया इज नोन एज एंटी एरिथमिक ड्रग। ठीक है, एंटी एरिथमिक ड्रग्स आर दोज ड्रग्स दैट आर यूज टू ट्रीट
एरिथमिया। एरिथमिया की कंडीशन को ट्रीट करने वाली ड्रग्स कहलाती हैं एंटी एरिथमिक ड्रग्स। ठीक है, शॉर्ट हो गया। इसके बाद आपको एक बहुत जरूरी चीज पढ़नी है, एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल क्या है? कोई भी काम अगर बॉडी के अंदर होगा, ठीक है, तो उसके लिए कोई ना कोई एक्शन लिया जाएगा, उसे कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। आइन से रिलेटेड बात करें तो बॉडी के अंदर क्या है, चैनल से लगे आइंस चैनल, जहाँ पे एंट्री और एग्जिट होती रहती है। एक हो गया डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन, ठीक है, पॉजिटिविटी का ज्यादा बढ़ जाना। एक है रिपोलराइजेशन। रिपोलराइजेशन का सीधा मतलब क्या है? नेगेटिव आइंस का ज्यादा हो जाना। ठीक है, फिर है हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजेशन एक ऐसी कंडीशन है और ज्यादा नेगेटिव आइंस का बढ़ जाना। तो एक्शन पोटेंशियल याद रखना। अब हमारे हार्ट की बीट तेज करने में या रेगुलर करने में कौन कारण, किसका कारण ज्यादा रहता है? डीपोलराइजेशन, क्योंकि पॉजिटिव का कारण सबसे ज्यादा रहता है। तो पॉजिटिव को स्टॉप स्टॉप करने के लिए हमारी जो ड्रग्स बनाई गई है कैटेगरी वही है। जैसे कि क्या थी? क्लास 1 सोडियम चैनल ब्लॉकर, वो भी स्टॉप कर रही थी, सोडियम से कह रही थी आप एंट्री मत करो। फिर क्या थी? पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, वो भी पोटेशियम की एंट्री रोक रही थी। सब पे साइन किसका आ रहा है? पॉजिटिव का। ठीक है, सोडियम पोटेशियम। फिर क्या थी? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सारी ड्रग्स क्या है, कोई सोडियम को स्टॉप करके, कोई पोटेशियम को स्टॉप करके, ठीक है, कोई कैल्शियम को स्टॉप करके, कहीं ना कहीं ये सारी ड्रग्स अपना काम डीपोलराइजेशन को स्टॉप कर रही हैं। तो डीपोलराइजेशन को जब सब स्टॉप करती हैं तो कहीं ना कुछ ड्रग्स एवी पे कम प्रेशर देती हैं, ठीक है, कुछ परकिंजे फाइबर पे कम प्रेशर देती हैं, ठीक है, और ज्यादातर ड्रग्स क्या है, परकिंजे फाइबर पे कम देती है, कुछ रिपोलराइजेशन करवा के रखती हैं लंबे समय तक ताकि डिपोलराइजेशन ना हो, कुछ रिफ्रैक्टिव पीरियड बना के रखती हैं, ठीक है, कुछ एक्शन पोटेंशियल का टाइम डिले कर देती है, कुछ एक्साइटेबिलिटी डिले कर देती हैं। तो ये सारी चीजें हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस करा है, आप एक बार उसे फिर से ध्यान से देखिए। और बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इसे समझा है। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड।